नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रमुख आचार्य हैं उनसे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको आज की क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है हर एक आचार्यों से संबंधित कोई ना कोई तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में होने वाली NTA नेट की परीक्षा या फिर कोई भी TGT PGT परीक्षा हो किसी भी स्टेट की, जैसे कि DSSB हो या फिर बिहार स्टेट के अंतर्गत शिक्षक परीक्षा भर्ती हो, हर एक परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, जहाँ पर भी भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं प्रमुख आचार्यों से संबंधित उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को। फिर जैसे कि उनके जो संप्रदाय है, जैसे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन रहे हैं, जैसे भामा संप्रदाय भामा का जो संप्रदाय है वो अलंकार, भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अधिक डिटेल से जो उनके संप्रदायों से संबंधित जो तथ्य बनेंगे वे हम जो है उन एक एक संप्रदाय को करेंगे, तब हम कर लेंगे। केवल आज की क्लास में हम जो है पहले हम जो जितने भी प्रमुख आचार्य हैं उनसे संबंधित जो मुख्य बातें बिंदु है, मुख्य बातें हैं, उनको हम करने की कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से मैंने पाया है कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है भामा के पिता का नाम बताइए, या फिर जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने कितने गुण, कितने दोष और कितने अलंकार और कितने रसों को बताया है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक पहले मुख्य बिंदु मोटे तौर पर हम उन प्रमुख आचार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को करेंगे, फिर उनके संप्रदायों को भी हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले भरत मुनि की। तो हम भरत मुनि और भामह, दंडी और वामन, इन चार आचार्यों के संबंध में आज की क्लास में महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तो भरत मुनि से संबंधित पहले हम देखते हैं, भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आप सभी को पता है संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? भरत मुनि। इसका जो समय है वो प्रथम शताब्दी माना जाता है, प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध भाग, और कहीं कहीं आपको पुस्तकों में जो है द्वितीय शताब्दी भी देखने को मिलेगा। और एक विद्वान के अनुसार, जैसे कि आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार अगर समय पूछ लिया जाए तो आपको दूसरी शताब्दी ही लगाना है, क्योंकि आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने इसका समय दूसरी शताब्दी माना है, द्वितीय शताब्दी माना है। तो भरत मुनि की जो प्रसिद्ध रचना है वो नाट्य शास्त्र है, आप सभी को पता है। इसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से विवेचन किया है, और नाट्य शास्त्र के अंतर्गत जो नाटकों का सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया है भरत मुनि का जो ये ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें ये जो भरत मुनि जी है ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन रस संप्रदाय के व्याख्याता चार विद्वान और अन्य हुए हैं, उनको हम जो है रस संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। कई बार पूछा जाता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, या पंचम वेद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इस ग्रंथ को जो है पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा 5000 श्लोक है। कितने? 5000 श्लोक हैं, और 36 जो है इसके अंतर्गत अध्याय है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय है और कितने श्लोक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, अलंकारों में कौन कौन से? यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। यानी कि नाट्य शास्त्र में उन्होंने बताया है 10 गुणों की संख्या 10 होती है, दोषों की भी संख्या 10 होती है, 4 अलंकारों की संख्या 4 बानी है। इन्होंने पूछी जाती है परीक्षा में कि भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या बताइए या दोषों की संख्या बताइए, या भरत मुनि ने कितने गुण और कितने दोष माने हैं। अलंकारों की संख्या बताइए, तो कितने अलंकार माने। निम्नलिखित में से भरत मुनि ने जो
कौन सा अलंकार नहीं माना, तो याद रखने हैं यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ये 4 अलंकार जो है भरत मुनि ने माने हैं अपने नाट्य शास्त्र में। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। जो वैसे तो रसों की संख्या कुल 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है। उन्होंने जो है शांत रस को नहीं माना। ये कई बार पूछा जाता है, भरत मुनि के अनुसार कौन से रस को मान्यता नहीं दी, तो उन्होंने शांत रस को नहीं माना, केवल 8 रसों को उन्होंने माना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला, जब हम रस को पढ़ेंगे, संप्रदाय को पढ़ेंगे, जब इसके संबंध में हम डिटेल से बिल्कुल एक एक पॉइंट को जो है तथ्य को बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। कितने जो रसों को उन्होंने माना है, किस रस का जो है कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा उसका मूल भाव है, तो ये सभी तथ्य हम देख लेंगे। तो किस से संबंधित है ये, इस प्रकार जो जितने भी हमारे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उनको हम संप्रदाय को करेंगे, तब हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में केवल मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ यहाँ से, ताकि आप जो है बिल्कुल डिटेल से जब चर्चा करेंगे जब इन चीज़ों की, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देख लेते हैं अगला जो तथ्य है, और इन्हीं तथ्यों में से तो परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। तो नाट्यशास्त्र के जो 6ठ व 7th अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। यानी नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का ग्रंथ है उसके 6ठे और 7वें अध्याय में रस तथा भावों का वर्णन किया गया है। ये पूछा जा सकता है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के कौन से अध्यायों में रस और भावों का वर्णन हमें मिलता है। यानी कि 6ठे अध्याय में हमें रस का वर्णन मिलता है और 7वें अध्याय में हमें भावों का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला कवि है, अगला लेखक है हमारा, मतलब आचार्य है हमारा, वो है आचार्य कहेंगे भाई, कवि या लेखक नहीं कहेंगे। तो ये हमारे जो संस्कृत के प्रमुख आचार्य हैं। तो ये अगला जो आचार्य है भामा जी। भामा का जो समय है वो आप सभी को पता है 6ठी शताब्दी रही है। उसके बाद देख लेते हैं बलदेव उपाध्याय ने भामा का जो समय है 6ठ का पूर्वार्ध निश्चित किया है। यानी 6ठी शताब्दी का भी जो है पहले का भाग निश्चित किया है, पूर्व का भाग। आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि बलदेव उपाध्याय के अनुसार जो है भामा का जो समय है 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध है या 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित किया है बलदेव उपाध्याय ने भामा जी के समय। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रकील गोमी था। तो यहाँ से आपको एक एक बिंदु से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो भामा के अनुसार जो है, भामा जो है कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये पूछा जा सकता है, कश्मीर के। इनके पिता का नाम जो रकील गोमी था। गोमी एक प्रकार से हम कहें तो बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत जो हमें ये शब्द देखने को मिला है, बौद्ध में से जुड़े हुए थे। बौद्ध कह सकते हैं कि बौद्ध से संबंध रखने वाले थे रकील, जो इनके भामा के पिता थे। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर स्वतंत्र शास्त्र व संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ हमने देखा कि नाट्यशास्त्र यानी कि भामा का जो ग्रंथ है, उन्होंने केवल 4 अलंकारों का ही वर्णन अपने नाट्यशास्त्र में किया था, लेकिन इस परतंत्रता से मुक्त करा करके स्वतंत्र रूप से जो है अलंकारों का विवेचन जो है भामा ने किया है। बढ़ते हैं आगे। भामा का जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्यालंकार नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की है, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है, और इसमें 48 अलंकारों का विवेचन किया है। कई बार पूछा जाता है कि भामा का जो काव्यालंकार है वो कितने परिच्छेदों में विभक्त है और कितने अलंकारों का विवेचन किया है। तो 6 परिच्छेदों में जो है बांटा हुआ है, और इसमें 48 अलंकारों का विवेचन है। बढ़ते हैं आगे। भामा ने न कांतपि निर्मोष विभाति विनीतानमम कहकर अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकार दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है अलंकार विहीन रचना तो जो है
अलंकार विहीन रचना का तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, ये कहा है भामा ने। तो ये जो पंक्ति है, ये कथन है, ये भामा का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भामा के अनुसार लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी अतिशयोक्ति है। यह अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति ही जो अर्थ को अभिमाम्य करती है, इसके बिना कोई अलंकार संभव नहीं। यानी वक्रोक्ति को भी जो है भामा ने महत्व दिया है। कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुंतक मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था, तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं, जो किन किन बातों को उन्होंने माना है भामा ने, तो एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षाओं में बिल्कुल डिटेल से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनसे संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे भामा का कथन दे देते हैं 3-4, तो उनमें लिख देते हैं कि इनमें से कौन सा भामा का कथन जो है भामा के काव्य का सिद्धांत में शामिल है या नहीं है, या जो है मिलान में भी प्रश्नों को दे दिया जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक तथ्य को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। तो शब्द का अर्थ दोनों का काव्य होना है। शब्द सहित जो शब्दार्थों सहित काव्यम भामा ने जो पंक्ति बताई है, तो इसमें इन्होंने कहा है शब्द तथा अर्थ दोनों का सहयोग ही सहित होना ही, मतलब सहयोग होना ही, दोनों के सहयोग से ही काव्य बनता है। तो ये कहा है भामा ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इन्होंने वक्रोक्ति के सभी अलंकारों का प्राण माना है। वक्रोक्ति को जो है, जो कुंतक ने दिया था, वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन कुंतक ने किया था, वक्रोक्ति को इन्होंने जो है सभी अलंकारों का प्राण माना है। उसके बाद बात करें आगे। और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। अगर ये कथन पूछ लिया जाए, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने कहा है, तो आंसर आएगा भामा। अगर ये बोल दिया जाए कि वक्रोक्ति को काव्य का प्राण काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण किसने माना है, तो वो आ जाएगा आपका कुंतक। इस प्रकार एक एक छोटे छोटे जो प्रश्नों का थोड़ा डिफरेंट करते हुए आप लोगों को तथ्यों को समझते हुए चलना है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देख लेते हैं आगे। नंबर 3 पर हम बात करेंगे। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन इन्होंने किया है। इन्होंने रीति को नहीं माना, लेकिन काव्य गुणों का विवेचन किया है। उसके बाद भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर केवल 3 गुणों का इसने अपने जो काव्य अलंकार ग्रंथ में इसमें वर्णन किया है। कौन कौन से 3 गुण बताए हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन 3 गुणों का उन्होंने जो है भामा जी ने अपने काव्य अलंकार में वर्णन किया है। भरत मुनि ने कितने गुणों का विवेचन किया है? 10 गुणों का। 10 गुण बताए हैं भरत मुनि ने, 10 दोष बताए हैं, और रसों की संख्या इन्होंने भरत मुनि ने 8 बताई है, और अलंकारों की संख्या 4 बताई है। तो इस प्रकार से भामा के अनुसार हम देखें तो गुण इन्होंने कितने माने हैं? भामा ने केवल 3 गुणों को ही वर्णन इन्होंने किया है। तो इस प्रकार भामा ने कितने गुण दोष ये गुण माने हैं, और जो है भरत मुनि ने कितने गुण दोष अलंकार रस आदि की संख्या बताई है, इनके से संबंधित हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। भरत मुनि के अनुसार जो है गुणों की संख्या जो है 10 मानी है, लेकिन भामा ने जो है गुणों की संख्या केवल 3 मानी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला आचार्य है हमारा दंडी। दंडी के संबंध में जब हम चर्चा करें तो देख लेते हैं एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो दंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी माना जाता है दंडी का समय? 7वीं शताब्दी। ये दक्षिण भारत के निवासी से दैसे दंडी, दैसे दक्षिण भारत, थोड़ी ट्रिक के अनुसार आप याद रख सकते हो। फिर दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभापति थे। उसके बाद दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे, यानी भामा भी अलंकारवादी आचार्य
रहे हैं और दंडी को भी अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। एक एक आचार्यों के संबंध में आपको ये भी तथ्य ध्यान रखने हैं, कौन सा आचार्य रसवादी है और कौन से आचार्य अलंकारवादी है। तो इस यहाँ से भी आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कहीं निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य जो है, इसमें से कौन सा आचार्य अलंकारवादी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं आगे। दंडी के संबंध में जब हम बात करें तो इनका ग्रंथ है काव्यदर्श। काव्यदर्श नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को जो है रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। तो रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक किसे माना है? बलदेव उपाध्याय जी ने, तो दंडी को, ये आपको ध्यान रखना है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वामन। इस प्रकार एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जब हम दंडी के बारे में बात करें, दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी व गौड़ी रीति के परस्पर अंतर को स्पष्ट किया। वैदर्भी और गौड़ी जो रीति हमारी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जब हम रीति संप्रदाय को पढ़ेंगे उनके अंतर्गत हम एक एक तथ्यों को देख लेंगे, कितनी रीतियों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी, और किस रीति के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, इन सभी को हम देखेंगे। तो रीति संप्रदाय के अंतर्गत जो है इन्होंने, जो दंडी जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो इन्होंने जो है वैदर्भी तथा गौड़ी रीति की, रीति के पारस्परिक अंतर को इन्होंने स्पष्ट किया है। वैदर्भी और गौड़ी रीति के जो पारस्परिक अंतर है उन्होंने किसने स्पष्ट किया है? दंडी ने। इसका संबंध गुण से स्थापित किया है। उसके बाद बात करें, काव्यदर्श के 4 परिच्छेद है तथा लगभग 650 श्लोक माने जाते हैं। जो इनका ग्रंथ है दंडी का काव्यदर्श, इसमें 4 परिच्छेद तथा 650 श्लोक है। और परिच्छेद और उनका विषय हम देख लेते हैं। प्रथम परिच्छेद में लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन किया गया है। दूसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। तीसरे परिच्छेद में शब्दालंकार और विशेषतः यमक अलंकार का वर्णन दर्शाया है। तो चौथे परिच्छेद में 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है वो है वामन से संबंधित। तो वामन जो संस्कृत के प्रमुख आचार्य रहे हैं, उनसे संबंधित भी 1, 2, 3 जो है जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे, इनको हम देख लेते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना जाता है? वामन। और बलदेव उपाध्याय ने रीति का मार्गदर्शक किसे माना है? दंडी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। दंडी को एक एक पर्सन को आपको पीछे से जो है, जो तथ्य आप पढ़ चुके हैं, एक दूसरे से जो रिलेट होते हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको सभी तथ्य याद हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। तो इस समय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। इनका समय जो है विद्वानों ने 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि 8वीं शताब्दी का जो बाद वाला भाग है उसको माना है वामन जी का समय। और ये कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। जो वामन थे कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री जाते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से जो वामन का संबंध किससे संबंधित है? तो कश्मीर के नरेश जयापीठ के मंत्री माने गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की और सूत्रों में की तथा स्वयं इन सूत्रों पर वर्ती भी लिखी है। तो काव्यालंकार सूत्र नामक जो रचना है वो वामन ने लिखी और भामा का जो ग्रंथ है वो केवल काव्यालंकार ग्रंथ है। तो इन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ में जो है सूत्रों की संख्या 319 मानी है तथा 5 परिच्छेदों में इन्होंने विभक्त किया है। वामन के जो काव्य सिद्धांत हैं उनको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार उन्होंने बताया है। तो देख लेते हैं। रीति को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है कि रीति को काव्य की आत्मा माना है वामन ने। तो जैसे कि भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है, जो भामा ने अलंकारों को काव्य की आत्मा माना है, इसी प्रकार से जो है वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है।
रीति आत्मा काव्य से, काव्य की आत्मा रीति है, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद गुण अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इन्होंने गुण को अलंकारों की अपेक्षा से अधिक जो है महत्व दिया है। बढ़ते हैं आगे। वेद, अरबी, गौड़ी व पांचाली इन तीनों रीतिकों की परिकल्पना की है, लेकिन जो है दंडी ने केवल 2 रीति को जो है आपस में परस्पर संबंध को बताया था, पांचाली की बात नहीं की थी, लेकिन वामन ने इन तीनों रीति की जो है परिकल्पना कर ली है। जब आप हम रीति संप्रदाय को पढ़ेंगे तब इन तीनों रीतियों के संबंध में जब हम डिटेल से चर्चा करेंगे तब आपको हर एक तथ्य समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 10 प्रकार के गुण, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की इन्होंने कल्पना की है। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य हमारा वक्रोक्ति को सादृश्यमूलक लक्षणा इन्होंने माना है। किसको? वक्रोक्ति को। समर्क अलंकारों को उपमा का प्रपंच कहा है, यानी कि समर्क अर्थालंकारों को इन्होंने उपमा का प्रपंच कहा है। बढ़ते हैं आगे। शब्दालंकार को नहीं भाई, अर्थालंकार को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आचार्य भामा के सौंदर्य को ही आचार्य भामा ने जो है सौंदर्य को ही अलंकार कहा है। इनकी पंक्ति ये है सौंदर्य अलंकार है। तो सौंदर्य अलंकार जो पंक्ति है ये भामा की है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो भामा की एक और पंक्ति है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। काव्य दोषम गुणालंकार सहितो शब्दार्थो वर्तते। तो जो ये पंक्ति है ये भामा की है, यानी कि गुण व अलंकार से संयुक्त शब्दार्थ को ही हम काव्य कहते हैं। उसके बाद बात करें आगे। अगला हमारा तथ्य है भामा से संबंधित। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम अलंकारों के 2 भेद, यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार माने हैं। जो वामन ने शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 अलंकारों के भेद माने हैं, लेकिन जो है अग्नि पुराण और भोज ने वामन द्वारा किए गए वर्गीकरण में उभय अलंकार को जोड़कर अलंकारों के 3 भेद बता दिए गए। उसके बाद अग्नि पुराण में वेद व्यास ने लिखा है कि अर्थालंकार रहित वेदव्य सरस्वती, अर्थात अर्थालंकार के बिना सरस्वती विद्वा के समान है। तो ये जो पंक्ति है ये अग्नि पुराण में वेद व्यास जी ने लिखी है। तो ये पंक्ति से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। इस प्रकार आज की क्लास हमारी बस इतनी ही होगी भाई। आज की क्लास थोड़ी हमारी छोटी रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास और लंबी बनाने की मैं कोशिश करूँगी। तो ये एक तथ्य हमें जो है एक बुक का जो तथ्य नहीं है, ये कई बुकों के संग्रह से जो नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो कई बुकों के जब संग्रह से हम करते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है तथ्यों को इकट्ठा करने का। तो इसके लिए आगे जो क्लास होगी हमारी थोड़ी सी और मैं अधिक टाइम दे करके आपके लिए लंबे PDF जो है करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।